तो चलिए दोस्तों, फिर से आप लोग को स्वागत है खुलेआम बिंदु में। और हमारे YouTube चैनल खुलेआम बिंदु पर आपको सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है एनसीईआरटी की सभी टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं वहां पर कवर करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़े थे कि पादपों में पोषण, पादप समझाए थे पादप किसे कहते हैं, और पोषण भी समझाए थे कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। और स्वपोषण और स्वपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण यानी कि जो जीव खुद अपना भोजन बनाता है, भोजन बनाने की जो जीव खुद अपना भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जो अपना खुद पोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और पोषण करने की जो विधि होती है उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधा पादप को छोड़कर और सभी जितने भी पृथ्वी पर जीव है वह सब विषम पोषी है। और विषम पोषी इसलिए है क्योंकि वह जो भोजन करते हैं वह दूसरे पर निर्भर होकर करते हैं, जैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि पादप जो होते हैं वो खाद्य संश्लेषण की किस विधि से खाद्य संश्लेषण करते हैं, यानी कि खाना कैसे वो संश्लेषित करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आप सीधा से बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों को, पादपों को खाना बनाने की जो विधि होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में समझना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसे वो प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, और पेड़ पौधा जो है अपना भोजन किस विधि से कैसे कैसे बनाता है, और कौन कौन चीज कहां से लेकर आकर बनाता है। जैसे में हम लोग अपना खाना बनाते हैं, दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, ये सब खाना बनाते हैं। तो खाना बनाते कहाँ है बताइए? हम लोग अपना खाना कहाँ बनाते हैं? तो हम लोग अपना खाना रसोई घर में बनाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही जो है हमारे पेड़ पौधा है वह खाना कहाँ बनाता है? आप लोग बता सकते हैं कि ये जो पादप होते हैं ये खाना कहाँ बनाते हैं? तो ये जो पादप है अपना खाना बनाते हैं पत्ती में, ठीक है। यानी कि पत्ती में अपना खाना बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्तियों का खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा पत्ती, ठीक है। पौधों का, पादपों का खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? क्या होता है? तो वह होता है पत्ता। यानी कि जो पौधा होता है, जो पेड़ पौधा होता है, पादप होता है, वो अपना खाना कहाँ बनाता है? तो पत्ता में खाना बनाता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर शाखा में, हर तना में, सभी जगह बंटवारा करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि पादप जो है अपना एक प्रकाश संश्लेषण विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो है हम लोग का पादप है, हम लोग का पौधा है, एक खाना कैसे बनाता है। तो समझिए, जड़ है, हम लोग का है जड़ है, जिसे मूल भी कहते हैं। तो यहां से क्या होता है कि जल और खनिज को अवशोषण किया जाता है। खनिज को अवशोषण किया जाता है। किस किस को अवशोषण किया जाता है? जल और खनिज को। किसके माध्यम से? तो जड़ के माध्यम से ये अवशोषित करके यहाँ पर जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? तो इसमें वहिकाएं होती है। वहिकाएं होती है, वहिकाएं जो होती है सभी पेड़ पौधा के जितने भी बॉडी होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, सभी जगह फैली होती है, ठीक है, सभी शाखा में फैली होती है। तो यहाँ से क्या करती है? जल और खनिज जड़ से अवशोषित करके ये वहिकाएं क्या करती है? सभी सतत, ये वहिकाएं जो होती है सतत मार्ग बनाती है। सतत मार्ग के मतलब क्या होता है कि कहीं बीच में रुकावट नहीं होता, एकदम मतलब एकदम स्मूथ मार्ग होता है, ठीक है। तो उस मार्ग से क्या होता है कि जल और खनिज कहां पहुंचता है? ये हमारा पत्ती में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद ये पत्ती में क्या होते हैं? तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? तो रंध्र जो है इसमें होते हैं रंध्र, और ये रंध्र का काम जो है तो वायु में इसमें रंध्र होता है, रंध्र होता है, और रंध्र का काम जो होता है कि वायु में उपस्थित होता है CO2, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इसी पत्ती में एक हारा वर्णक होता है, हारा वर्णक होता है, ठीक है, वर्णक होता है। अब हारा वर्णक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? तो क्लोरोफिल सूर्य से आने वाली प्रकाश को, सूर्य से आने वाली प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करती है, और वो ऊर्जा अवशोषित करके किसको देती है? पत्ती को, ठीक है। तब क्या करती है कि पत्ती में क्या क्या चल लेता है? खनिज चल लेता है, जल चल लेता है, वायु से चल लेता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित होता है। अब तब क्या होता है कि इस पादप में, इस पौधा क्या करता है? तो अपना खाद्य संश्लेषण करता है, कि खाना बनाता है, ठीक है। यानी कि
कि अब एक खाद्य संश्लेषण करता है, यानी कि इसी को एक खाना बनाता है, तो इस खाना जो बनाता है इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पादप जो खाना बने उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज का उपस्थित होना जरूरी है, किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज होना चाहिए। पहला क्लोरोफिल, उसके बाद CO2, उसके बाद जल और खनिज। ये 4 चीज होगा तो हमारा पौधा जो है वो क्या करेगा? अपना खाना खुद से बना लेगा। ठीक है, तो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए, क्लोरोफिल, CO2, जल, खनिज। ठीक है, अब क्या करता है कि ये पौधा जो होता है अपना खाना बना लेता है। तो खाना जो बनाता है वो किस रूप में बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट पत्ती के रूप में उपस्थित है जिसे मंड कहते हैं। मंड मतलब मार की तरह होता है। ठीक है, तो मंड की तरह इसमें उपस्थित होता है। तो ये जो है मंड भी क्या होता है? तो मंड भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो सभी जगह क्या होता है? जब यहाँ से खाना बन जाता है इस पत्ती में जब खाना बन जाता है तो सभी तना में, जड़ में, शाखा में, सभी जगह क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए इसका पोषण होता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ऐसे इसका काम चलता रहता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब समझिए प्रकाश संश्लेषण की जब विधि होती है, अच्छा प्रक्रम होती है, तो इसमें जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। जैसे तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में जो समीकरण होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, समझिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के चाहिए हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद चाहिए हमें जल। ठीक है, अब यहां पर चाहिए हमें क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल, और यहां पर चाहिए सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश क्यों? क्योंकि वहां से ऊर्जा अवशोषण किया जाएगा। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल सनलाइट की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल रहेगा उपस्थिति में, तब यहाँ पर बनेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन है जो हम लोग का करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। एक कार्बोहाइड्रेट पत्ती में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित होती है, उससे ही मंड कहते हैं। स्टार्च या मंड एक ही है। ठीक है, तो वह जो होती है पत्ती, वो क्या करती है? हर पत्ता में, हर शाखा तना में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो ऑक्सीजन है यह मुक्त करती है वायुमंडल में, जिसे हम क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक चीज बताइए कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, ठीक है, इस प्रोसेस को ना किया जाए, तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन जो है संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज आप समझ सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का प्रकाश संश्लेषण, कि पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, कौन चीज कहां से इकट्ठा करता है, कैसे करता है, वो सारा चीज हम यहाँ पर सीखे। ठीक है, तो ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो करके हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और खूब बढ़िया से इसे प्यार दें, और इससे जितना ही आप लोग आपके जो समझिए, ये साइंस है 7 क्लास के, तो आपके घर में जो भी बच्चा 7वां क्लास में है उससे पूछिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस 7 क्लास के साइंस का हम टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उससे पूछिए पता है कि नहीं है तो ये चीज दिखाइए, उससे पता करिए, उसे बताइए। ठीक है, और उसके बाद ये जो चीज है और हमें विस्तार से, मतलब कि इसको आपके बच्चे नहीं जानते हैं तो हमारे क्या कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ एडमिशन करिए। ठीक है, और उसको आप 1 मंथ हमारे पास अपने बच्चे को दे दीजिए, 1 मंथ बस। उसके बाद जिस दिन आप लेकर उस दिन में उसका टेस्ट लेंगे, फिर 1 मंथ के बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको इसमें डिफरेंस आएगा। अगर उतना अगर डिफरेंस नहीं हुआ, अगर आपके बच्चे में सुधार नहीं हुआ, बच्चे में ग्रोथ नहीं हुआ, तो 1 मंथ का जो फीस होगा हम डबल आपको करके देंगे। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए, और ये हमारा साइंस जो है ये आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।